गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले हैं सिमिलैरिटी। दिस इज द लेक्चर नंबर 2 एसएससी क्लास 10th। और आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। कल हमने क्या देखा था? कल के वीडियो में कल हमने देखा था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। वो किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड ऑन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। एंड इफ सपोज heights are equal, then proportional to the bases. If base are equal, then proportional to the height. And if both are equal, both get cancelled, areas ratio is equal to 1, or you can say that the areas ratio is equal, यानी उनके एरिया क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहां तक हमने कॉन्सेप्ट को समझा है। अब हम बात करेंगे और एक छोटी सी बात यहां ध्यान में रखनी जरूरी है। इफ सपोज हमने देखा है कि इस प्रकार का ट्रायंगल होता है और जिसका वर्टेक्स कॉमन होता है, और जहां से तीन अलग अलग प्रकार के ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, जैसे यहां ए बी सी, ए बी डी, ए डी सी, ऐसे तीन ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो ये तीन ट्रायंगल का एक वर्टेक्स ए कॉमन है और उनके बेसिस जो है, द बेसिस लाई ऑन सेम लाइन, सो देयर हाइट इज इक्वल एंड सो देयर रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। इतना दिमाग में यदि सेट हो गया है तो आगे चलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ ये पहला एग्जाम्पल है। बेस ऑफ ट्राइंगल is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of these two triangles. Let's consider ABC. Let's consider PQR. और यहाँ हम सॉल्व करेंगे ये एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ क्या है? B1 बेस ऑफ वन ट्राइंगल इज 9 और हाइट इज 5। तो यहाँ हम कंसिडर करेंगे कि B1 इज इक्वल टू वट यू कैन से दैट द 9 H1 इज इक्वल टू 5। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपके पेपर के राइट हैंड साइड पे या नोटबुक के राइट हैंड साइड पे इस प्रकार के डायग्राम ड्रॉ करो। यहाँ चाहे तो इस प्रकार की लाइन ड्रॉ करो। मैं कल एक अलग प्रकार से कल के वीडियो में शायद कोशिश करूँगा, या जो नेक्स्ट प्रीमियर रहेगा उस समय मैं आपको कोशिश करूँगा कि कैसे एग्जैक्टली लिखना है, यहाँ कैसे लाइन ड्रॉ करनी है वो करके दूंगा, मैं कोशिश करूँगा। ओके, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए। तो B2 क्या है? B2 है बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर और 10 दिया, ऐसा सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो खम मैं यहाँ लिखने वाला नहीं हूँ, यूनिट हम लिख सकते हैं। और H2 दिया है 6। तो हमें क्या करना है? बस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। लेकिन आपको ये एक बात याद रखना जरूरी है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? PQR इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ BC है, हाइट यहाँ ओके ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम यहाँ जो भी दिया है B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। रीजन लिखना जरूरी है। व्हाट द रीजन? यू शुड हैव टू राइट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ two triangles. Am I right? Or I hope you got it. What the ratio of areas of two triangle?
तो आपको क्या करना है, या वैल्यू पुट करना है 9 into 5 divided by 10 into 6. Just you have to do the calculation. 1 जा 2 जा 3 2 जा 3 3 जा, तो आपका आंसर आएगा 3/4। और यहाँ आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। बहुत सारे बच्चों को ये एग्जाम्पल इतना आसान लगेगा कि दे कैन इजीली सॉल्व, लेकिन देखिए स्टेप लिखना जरूरी है। स्टेप से लिखेंगे तो मार्क्स मिलते हैं, समझना भी जरूरी है। सबसे पहले समझ लो, फिर स्टेप की बात करते हैं। स्टेप समझ में आ गया कैसे लिखना है, ये रीजन लिखना अनिवार्य है, आवश्यक है। यहां तक क्लियर हो गया। कभी कभी एक्टिविटी भी आ सकती है इस प्रकार की, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं। इन ट्रायंगल इन फिगर BC इज परपेंडिकुलर टू AB, AD इज परपेंडिकुलर टू AB, BC इज इक्वल टू 4। कभी भी याद रखना, डायग्राम ड्रॉ करना, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इस प्रकार की लाइन ड्रॉ करना, ओके। और ड्रॉ करने के बाद आपको वैल्यू पुट करना है। BC इज इक्वल टू 4 दिया है और AD इज इक्वल टू 8 दिया है। वैल्यू आपके ही जो डायग्राम आपने ड्रॉ की है वहां आपको लिखना जरूरी है। इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आंसर में क्या करना है अक्सर। गॉट इट? क्योंकि इधर उधर देखेंगे तो नहीं जमेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्योमेट्री में पहले एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बाद में डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब है आप दिमाग नहीं लगा रहे हो। गॉट इट? ओके, तो दिमाग लगाना जरूरी है। आपको पता चल गया कि AB, आप देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तो यू कैन से AB एज अ बेस और द हाइट, वट एवर यू से, यू आर द करेक्ट। गॉट इट? तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं AB बेस इज कॉमन। सो यहां मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं। यदि यहां सोल्यूशन दिया नहीं है, ओके, सोल्यूशन कैसे देंगे ये, तो हमें सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूं, ट्रायंगल क्या है, ABC है। ओके, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। ओके, ADB हैव कॉमन हाइट, चलेगा? कॉमन हाइट, कॉमन हाइट, कॉमन बेस। सर मैंने कॉमन हाइट लिखी, चलेगा? कॉमन बेस लिखा, कॉमन बेस AB, कॉमन बेस व्हाट, AB। ओके, ये आपने जो लिखा वो सही है, गलत कुछ भी नहीं है। कुछ बोलेंगे नहीं, मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये बेस ही है। अरे भाई क्यों पीछे पड़े हो? सिंपल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी एक हाइट हो सकती है, कोई भी एक बेस हो सकता है। एक साइड कॉमन दिख रही है ना, बस उसको कॉमन कंसिडर कर लेना। तो बेस क्या है, AB है। लेकिन हर एक ट्रायंगल में नहीं ऐसा कंसिडर करना, कुछ गलती हो सकती है, समझ रहे हो? ध्यान देना। तो AB इज अ कॉमन बेस। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे आंसर, और आंसर कैसा लिखेंगे मैं आपको बताता हूं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC divided by area of triangle ADB is equal to, क्या लिखें, BC अपॉन AD। ध्यान दीजिए, BC अपॉन AD। यहां हम क्या लिखेंगे अभी, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस, ट्रायंगल्स। ओके, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स, TRIANGLE, ट्रायंगल्स हैविंग। आपको ये बहुत ही सिंपल लगेंगे, इसके शायद आप फटाफट इसके आगे के भी टेक्स्ट बुक ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपका प्रीमियर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन, ओहो क्या लिखना है, कॉमन बेस, कॉमन बेस। इज इट क्लियर? बस वैल्यू पुट करने हैं, 4/8, 1/2। अब मैं ज़्यादा डिटेल में लिखने की कोशिश भी करूँगा तो आपको पता है क्या होने वाला है कि आप मेरे से तेज भागोगे, तो मुझे तेज भागना जरूरी है। तो तेज भागने के लिए मुझे स्पीड पता है आपको, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू एंड प्लीज भागो मेरे साथ। अब भागने का टाइम है। इन फॉलोइंग फिगर सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, QT परपेंडिकुलर टू PR, RQ इज 6। ओहो, जो वैल्यू दी है फटाफट से लिख डालो। क्या दिए हैं, RQ क्या है, RQ 6 है। ओके, PS कितना है, PS भी 6 है। ओके, PR कितना है, PR 12 है। ओके, फाइन QT। हो, गुड गुड। अब ये एग्जाम्पल को ध्यान से समझो। एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ये देखो
QR जो है ना ये बेस है जब हम PQR ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं, और इस केस में इसको यदि बेस कंसिडर करेंगे तो ये हाइट है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है और इसके कारण इसकी हाइट जो है वो बाहर जाती है, तो ये हाइट है। तो हम इस हाइट और इसको कंसिडर करते हुए ये एक एरिया हो गया। और दूसरा एरिया ये भी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज व्हाट दैट हाफ इंटू बेस इंटू दिस हाइट। ये बेस हो गया, इसको हम उल्टा करेंगे तो ये बेस हो गया, ये आप समझ रहे हैं, ये दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट वन केस में। दूसरे केस में दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। बाय द वे समझ लीजिए, समझ रहे हो? गुड, दैट्स ग्रेट। तो यहां मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं और मैं दो एरिया लिखूंगा और दोनों को इक्वलाइज करूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू QR इंटू व्हाट दैट PS। यहाँ कोई ऐसी ये रूल नहीं होगा, ये बेस ये हाइट डायरेक्टली हम ऐसा कंसिडर करेंगे। और फिर दूसरा भी हम एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू व्हाट दैट PR इंटू QT ही फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे 1 और 2 दोनों का ट्रायंगल एक ही है, बस सर ये क्या है? देखिए ये कुछ भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि ये ट्रायंगल है, इसका क्या करें, दिमाग थोड़ा सा चकरा जाता है। तो इसको जरा ध्यान से समझिए, ये बेस है, ये हाइट है, ट्रायंगल यही है, ट्रायंगल यही है बेटा, ये ट्रायंगल नहीं है। ये जो आपको दिखाई दे रहा था ये ट्रायंगल नहीं है, जो मैंने अभी जो मार्क किया है दैट इज द ट्रायंगल। क्लियर? गुड। तो अभी ये फ्रॉम 1 एंड 2 डायरेक्टली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ PR इंटू QT इज इक्वल टू हाफ QR इंटू PS। में जानबूझ के QT पहले लिखा क्योंकि QT इस साइड पे आएगा तो आंसर करने के लिए आसान जाएगा, दैट्स इट, कोई रीजन नहीं है दूसरा। ओके, तो कुछ बोलेंगे हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गुड। तो इस प्रकार से यानी अलग प्रकार से कर सकते हो, पहले ये वैल्यू निकालो फिर उसके बाद उसमें वो वैल्यू पुट करो, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन मेरी आदत है सिंपल तरीके से काम करना, क्योंकि सिंपल तरीका ही आगे लेके जाता है आदमी को। 12 इंटू QT इज इक्वल टू वट इज QR 6 इंटू 6। जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा काम आसान बन जाएगा। डिवाइडेड बाय 12, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा। क्या सही कहा मैंने? चेक करिए, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 3 जा 6। तो हमारा QT आ गया बेटा, QT आ गया क्यूट है 3 यूनिट। हम यहाँ यूनिट लिखेंगे। एक बात गलती से मैंने लिखी नहीं पिछले एग्जाम्पल्स में, हर एक आंसर को लास्ट में यूनिट लिखना है, यदि सेंटीमीटर दिया नहीं है, मीटर दिया नहीं है, वट एवर दैट इज। ओके, और यहाँ ये 4th एग्जाम्पल आपके लिए आ रहा है। क्या है 4th एग्जाम्पल? इन द फॉलोइंग फिगर AP परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर AD पैरेलल BC, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ओके, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। कुछ दिया है वैल्यू? ओ नहीं, कुछ वैल्यू नहीं दी है। तो ये ABC है और ये क्या है, BCD है। ABC BCD लाइन टू पैरेलल लाइन। ओके, दोनों की हाइट इक्वल है, बेस भी सेम है, तो एरिया इक्वल रहेगा। एरिया का रेशियो क्या रहेगा, 1 रहेगा। सिंपल है, तो हम यहां लिखेंगे तो सही। तो ट्रायंगल क्या यार, कैसा हो गया, ट्रायंगल ABC। क्या लिखूं मैं? ट्रायंगल ABC एंड कलर चेंज कर देता हूं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD क्या है? लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन, लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन्स। So their height is equal. Their height, HEIGHT, height is equal. If height is equal, then you can say that area of height is equal, one thing हो गया। और फिर बेस भी क्या है, and their base क्या है बेस बेटा? BC is common।
ओके, कॉमन समझ में आ गया ना आपको? ओके, देयरफॉर यू कैन से दैट कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1. ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस एंड इक्वल हाइट. triangles having common base and equal height. या क्लियर हो गया यहां तक? ये बिल्कुल सिंपल है, आसान है. तो यहां रेशियो कितना आ गया? 1 आ गया. एनी प्रॉब्लम? ओके, 1/1 यानी 1 हो गया. ठीक है, ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है. नेक्स्ट है इन एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज. पी क्यू बी का क्या है? पी क्यू बी ये और पी बी सी ये. क्या लगता है आपको पी बी सी और पी क्यू बी में? तो ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी बी सी कुछ वैल्यू दी है. ओके, वैल्यू नहीं दी है, डायरेक्टली वैल्यू मतलब डायरेक्टली आंसर लिखना है. ओके, पी क्यू बी एंड पी बी सी हैव कॉमन हाइट या इक्वल हाइट. हम क्या बोल सकते हैं? कॉमन हाइट है एक्चुअली, हम इक्वल हाइट भी बोल सकते हैं इसको. हैव इक्वल हाइट. दिखाई दे रही है आपको हाइट? सर आपने बोल दिया, हमने मान लिया, ऐसा नहीं है. पी क्यू बी देखिए, पी क्यू बी देख रहे हैं आप? देख रहे हो अच्छी तरीके से. पी क्यू बी एंड पी बी सी. देखो पी क्यू बी की ये हाइट है, पी बी सी की, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये हाइट है. पी बी सी की भी ये हाइट है. समझ रहे हो? तो इसका मतलब है इक्वल हाइट एंड देयरफॉर यू कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी. ये बहुत ही सस्ता वाला एक्सरसाइज है, सिंपल है. ओके, पी बी सी इज इक्वल टू व्हाट? बी क्यू अपॉन बी सी. ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट. triangles having equal height. इसमें कंजूसी नहीं करना बेटा, ये लिखना अनिवार्य है. इट इज इसेंशियल टू राइट ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट या द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट. और डिटेल में लिख सकते हो तो अच्छा रहेगा. ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट पी क्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है पीबीसी अपॉन एबीसी करना है. क्या करना है? पीबीसी एबीसी. क्या लगता है आपको? देखो पीबीसी का ए है और एबीसी का ए है. क्या है? हाइट डिफरेंट है, बेस कॉमन है. तो ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी हैव कॉमन बेस कॉमन. ओके, कॉमन बेस BC. कौन सा बेस है? BC. तो हम क्या करेंगे? अभी हमारा काम है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC लिखना. क्या लिखना? PBC. समझ आ रहा है ना? बिल्कुल सिंपल है. PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या है? PQ अपॉन AD. सो ABC की हाइट AD है, PBC की हाइट PQ है. तो यहां क्या लिखेंगे? ट्रायंगल्स having common base. ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस. आसान है ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस. आगे चलते हैं ABC ADC. क्या है? ABC ADC. आप सॉल्व करो ना प्लीज, फटाफट करो ना. ABC ADC. क्या लगता है आपको? ABC का बेस क्या है? BC है. ADC का बेस क्या है? देखो ABC एंड ADC समझ लीजिए. ADC क्या सेम है? AD यानी हाइट सेम है. ABC की हाइट AD है और ADC की हाइट भी AD है, बस बेसिस डिफरेंट है. तो हम क्या लिखेंगे यहां? डायरेक्टली लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC have common height, have equal height. क्या है equal height? AD. and therefore you can say that क्या लिखेंगे? area of triangle ABC upon area of triangle ADC is equal to what? that BC upon DC. triangles
having equal height. Please, sorry, you can write it triangles having equal height. Is it clear? Okay, और ये वाला एक एग्जाम्पल है, बस ADC एंड PQC, यह सब डिफरेंट है. ADC PQC, सो डिफरेंट हाइट डिफरेंट. तो यहां सॉल्यूशन कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC. ध्यान दीजिए, फटाफट ध्यान दीजिए. ADC का बेस है DC, हाइट है AD, ओके, डिवाइडेड बाय PQC का बेस है QC और हाइट है PQ, यानी डिफरेंट हाइट एंड डिफरेंट बेस. इस केस में हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल्स, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स. क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स. जरा ध्यान से देखिए, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स. यहां तक समझ में आ गया है? बस हमने क्या कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया है? ये 4 कॉन्सेप्ट. एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2 H2. ओके, और यदि ये H1 H2 कॉन्ग्रुएंट कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा. यदि आप बोलेंगे सर ये जो है ना, ये यदि यहाँ क्या कॉन्ग्रुएंट है? क्या कॉन्ग्रुएंट यानी कॉमन है, बेस कॉमन है तो हाइट के रेशो के ऊपर रहेगा. दोनों कॉमन हैं तो रेशियो 1 रहेगा. ये प्रॉपर्टी दिमाग में सेट कर लेना, बड़े बड़े एग्जाम्पल में भी काम आएगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीमियम वीडियो. यदि अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों में शेयर नहीं किया हो तो कर दीजिए. बाय.